बड़ी खबर आ रही है इस समय आर पार में, ये बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे जो कि नेता हैं, उन्होंने अबू आजमी पर हमला बोला है और कहा है कि ये बात बिल्कुल गलत कही है, हमारे देवताओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं होगा। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज देवता समान है, औरंगजेब की प्रशंसा करना उनका अपमान है, जो उन्हें गलत बोलेगा हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं। गौरव भाटिया, आपका इसके ऊपर रिएक्शन? अब तो उद्धव ठाकरे भी बोले हैं यहां एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया, उसको भी दूर करना पड़ेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, बोलने से क्या होता है, उनके कृत्य देखिए। रजिया फंस गई गुंडों में नहीं, ये खुद ही ऐसा करते हैं। आप याद करिए, वीर सावरकर हम सबके लिए पूजनीय, हमारे लिए आराध्य है। राहुल गांधी ने क्या बोला था अमित भाई? राहुल गांधी ने कहा था हम वीर सावरकर नहीं है, माफी वीर नहीं हूं। उसके बाद क्या महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं लड़ा? आज छत्रपति शिवाजी महाराज की आप अवहेलना करते हैं, आप संभाजी महाराज की अवहेलना करते हैं, और मजबूरी ऐसी है, ये तो ऊपर से दिखावा कर रहे हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए हिंदुओं का, मराठियों का, वरना कभी उद्धव ठाकरे एक शब्द ना बोलते। और ये जो तस्वीर आपने चलाई हुई है, अबू आजमी उनके साथ खड़े हैं जी और चुनाव साथ लड़े थे। बिल्कुल संक्षेप में समय की कमी है। आनंद दुबे का जवाब जरूरी। आनंद दुबे, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कह रही है। शॉल उड़ा रहे हैं, फूल दे रहे हैं, घर में स्वागत कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में महायुति सरकार के एक दिग्गज मंत्री का इस्तीफा हो गया, इस पर कोई चर्चा करने तैयार नहीं है। जिस प्रकार वाल्मीकि कराड नाम के गुंडे अपराधी ने एक संतोष देशमुख नाम के सरपंच की निर्मम हत्या कर दी, पूरे देश में फोटो वायरल हो रहा है, लोग गुस्से में हैं, इस पर कोई गौरव भाटिया चर्चा नहीं करेंगे। गौरव भाटिया अपनी सहूलियत की राजनीति करते हैं और महाराष्ट्र की जो जनता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देख चुकी है। इस्तीफा हुआ ना, आज 9 दिसंबर के विषय को 4 मार्च 2025 में इस्तीफे तक लाया ना विपक्ष की ताकत ने, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन पर ये क्या कहना चाहते हैं? कभी अबू आजमी का सम्मान, अबू आजमी को आगे करके देश को भ्रमित करेगी। अबू आजमी कर रहे हैं हमारे देवताओं का अपमान, कभी सम्मान और कभी अपमान। आनंद दुबे जी, नहीं, कुंभ महाकुंभ में गए। अच्छा, हम नहीं जा पा रहा हूं। मैं जब चीख के कह रहा हूं कि जो औरंगिया की स्तुति करेगा उसको पाकिस्तान भेज दो, तब आपको सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे नेता जब उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, आपको जो सुनाई दे रहा है वो अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं, हो सकता है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। बिल्कुल आप बोल पा रहे हैं, 10 बार नहीं 1000 बार दिखा पा रहे हैं। अबू आजमी का सम्मान किस तरह से हो रहा था, सम्मान लेकिन देखिए ये बाबा, ये हुमायूं, ये वक्त का पहिया है। ओके अंसार रजा किसी के लिए राजा, ये सेकुलर पॉलिटिक्स का यही एक रंग है। पहले गुलदस्ता दो और अब बोलो गलत हो रहा है। अंसार रजा, देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, किदवई साहब ने जो आज एक बहुत बड़ी बात कही है कि मैंने खुल करके कहा है कि बीजेपी को वोट दिया। किदवई साहब को चाहिए कि वो हमसे बड़े हैं, मैं उनसे माफ़ी के लिए तो नहीं कहूँगा कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन इस बात को क्लियर कर दें कि वो अंसार रजा नहीं, कोई दूसरा आदमी है जिसने बीजेपी को वोट देकर के टीवी में बयान दिया। ये बात क्लियर कर दीजिए, ये किदवई साहब को क्लियर कर देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाए। दूसरी चीज़, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि सेकुलर पार्टियों ने ये अपने हिसाब से राजनीति करती हैं। कब हमें कहां जाना है, बाद में माफी मांग लेना है, उसी को बुरा कह देना, उसी को भला कह देना है। कल तक राहुल गांधी की गलबैयां कर रहे थे अखिलेश यादव, यहां आकर के दुनिया भर के जो दिल्ली के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है उसके गले में हाथ डाल करके यहां चुनाव प्रचार कर रहे थे दिल्ली सरकार में, आखिर मुंह की खानी पड़ी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं ये मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब मुसलमान इस्तेमाल होने वाला नहीं है। फराज भाई 5 सेकंड। अब मुसलमान इस्तेमाल होने वाला नहीं है। इस्तेमाल करना चाहते हैं मुसलमानों को। देखिए अमीर जी माजरत, ये वो मौलाना साहब नहीं थे, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। खैर, जहां तक रही बात हमारी लड़ाई की, देखिए इस देश में अगर अमीर जी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन है ये औरंगजेब पे भी दूर करिए। औरंगजेब देश का दुश्मन था, इसे भला मत मानिए, और कोई अपने घर में औरंगजेब नहीं चाहता।
याद रखिए, आप भी अपने घर में औरंगजेब नहीं चाहेंगे कि आपकी औलाद औरंगजेब निकले। करके अगर बोलेंगे तो बोलेंगे खुदा का वास्ता ऐसा पाप मत करिए कि मेरे घर की औलाद औरंगजेब निकल आए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार। अगला कार्यक्रम